अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 8 पढ़ा था, जिसका शीर्षक है ओलंपिक खेल। और आज की कक्षा में हम इसका पुस्तक का जो लिखित कार्य है, जो अभ्यास कार्य है पुस्तक का, वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न करते हैं। तो देखिए, चलिए सबसे पहले मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो ओलंपिक खेल सबसे पहले ग्रीस में हुए थे। फिर दूसरा प्रश्न, ओलंपिक खेलों को आरंभ करने की घोषणा कौन करता है? तो ओलंपिक खेलों को आरंभ करने की घोषणा प्रबंध कमेटी का अध्यक्ष या फिर जिस भी देश में हो रहा है वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, प्रबंध कमेटी का अध्यक्ष और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। फिर है अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन 1894 में हुआ। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक प्रथम बार कब और कहाँ हुए? तो आधुनिक ओलंपिक प्रथम बार 1896 में एथेंस में हुए। 1896 में एथेंस में हुए। फिर आखिरी प्रश्न, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो ओलंपिक खेलों का उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना है। ठीक है, क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना। ठीक है, इसके बाद शब्द अर्थ हैं। देखिए, प्रचलित अर्थात व्यवहार या चलन में होना। फिर मान्यता अर्थात प्रमाणिक, मान लेना। परंपरा, रीति रिवाज, उद्घाटन, आरंभ करना। प्रदर्शित, दिखाना। कांस्य, तांबा, रजत, चांदी। स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता। ठीक है, फिर हम अगले पृष्ठ पर आ जाएंगे। अगले पृष्ठ पर देखिए, ये है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चीन में ओलंपिक खेल रिक्त स्थान में हुए। कब हुए? 2007 में या 8 में? तो 2008 में हुए। भारत ने चीन ओलंपिक खेलों में रिक्त स्थान 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? रिक्त स्थान में आएगा 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य फिर रिक्त स्थान है, क्या है? देशों की एकता। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य देशों की एकता है। भारत ने लंदन ओलंपिक खेलों में रिक्त स्थान पदक प्राप्त किए। तो कितने पदक प्राप्त किए? 6 पदक प्राप्त किए। फिर इसके बाद दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में ओलंपिया में खेले जाते थे। इस विषय में कई कहानियाँ प्रचलित हैं कि ये खेल कब और कैसे आरंभ हुए। अधिक मान्यता इस कहानी को दी जाती है जिसमें हरक्लीस और उसके पिता ज्यूस को ओलंपिक का जन्मदाता कहा गया है। हरक्लीस ने अपने भाइयों को दौड़ में पराजित कर दिया था, जिसके कारण उसकी ताजपोशी जैतून की शाखाओं से की गई थी। हरक्लीस ने इन खेलों को ओलंपिक कहा और हर 4 वर्षों के बाद खेलों का आयोजित करने की परंपरा स्थापित की। अब क्या करेंगे हम कि इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हमें इस गद्यांश से ही देखकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि ओलंपिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ओलंपिक का जन्मदाता हरक्लीस और उसके पिता ज्यूस को कहा जाता है। ओलंपिक का जन्मदाता हरक्लीस और उसके पिता ज्यूस को कहा जाता है। फिर है, हरक्लीस की ताजपोशी किससे और क्यों की गई? तो हरक्लीस की ताजपोशी जैतून की शाखाओं से दौड़ प्रतियोगिता में अपने भाइयों को पराजित करने के कारण की गई। ठीक है,
हरक्लीज की ताजपोशी जैतून की शाखाओं से दौड़ प्रतियोगिता में अपने भाइयों को पराजित करने के कारण की गई। हरक्लीज ने दौड़ में किसे पराजित किया? तो हरक्लीज ने दौड़ में अपने भाइयों को पराजित किया। फिर है प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में खेले जाते थे। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार से लिख लेंगे अपनी पुस्तक में, और लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। शब्दबोध। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र अर्थात आज़ाद, और परतंत्र मतलब अधीन होना किसी के। तो स्वतंत्र का क्या हो जाएगा? परतंत्र। सरल, कठिन। दयालु, निर्दयी। साहसी, डरपोक। आत्मनिर्भर, अनुजीवी। सद्गुण, निर्गुण। उदास, प्रसन्न। वरिष्ठ, कनिष्ठ। ठीक है, तो आप इन शब्दों के विलोम शब्द इसी प्रकार से अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। और इसके बाद है समरूपी शब्दों का उसके अर्थ से मिलान कीजिए। मतलब जो शब्द दिए गए हैं ऊपर, हमें इनके समरूप यानी इनसे मिलते जो ऐसे शब्द से इनको मिलाना है जिसका अर्थ इन्हीं के अर्थ के जैसा हो। जैसे कि देखिए, इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो सुपुत्र है। सुपुत्र अर्थात योग्य पुत्र। पुत्र मतलब बेटा, और अगर सु लगा है तो मतलब अच्छा। तो सुपुत्र का अर्थ है योग्य पुत्र। इसी प्रकार से हमें प्रत्येक शब्द को उसके अर्थ वाले शब्द से मिलाना है। पानी, पानी को जल कहते हैं। आपको पता ही है, तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। पानी को जल से मिला देंगे। फिर पानी, पानी हाथ को कहते हैं। किसे कहते हैं पानी? पानी कहते हैं हाथ को। ठीक है, फिर सपुत्र। सपुत्र मतलब सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, योग्य पुत्र। सपुत्र अगर सा लगाए तो सा का अर्थ होता है के साथ। सा का अर्थ क्या होता है? के साथ। तो सपुत्र का मतलब होगा कि पुत्र के साथ। क्या हो जाएगा? पुत्र के साथ। फिर है शर, शर अर्थात बाण, बाण जो चलाते हैं। उसके बाद है सर, सर अर्थात तालाब। सुना होगा ना आपने, तालाब का पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा। तो सरोवर पढ़ा होगा, सर पढ़ा होगा, याद है? तो वही है कि सर अर्थात तालाब और शर अर्थात बाढ़। ठीक, बाढ़ कौन सा? बाढ़ वो पानी वाली बाढ़ नहीं, बाढ़ जो तीर चलाया जाता है, जो बाण चलाया जाता है, वो वाला बाढ़। ठीक है, जिससे निशाना लगाते हैं या जिसके द्वारा आक्रमण करते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग अपनी अभ्यास, इसी पाठ का अभ्यास पुस्तिका का कार्य कर लेंगे। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिएगा, और अभ्यास पुस्तिका में पाठ 8 है। देखिए ये ओलंपिक खेल। इसमें सबसे पहले क्या दिए गए हैं? सबसे पहले इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, तो हम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिएगा। बीजिंग 2008, क्या आ जाएगा यहाँ? 2008 के ओलंपिक में भारत, फिर क्या आएगा? भारत ने भी भाग लिया। 11 अगस्त 2008 को अभिनव बिंद्रा, क्या आएगा यहाँ पर? अभिनव बिंद्रा ने पुरुष वर्ग की हवाई राइफल निशानेबाजी में, ठीक है, इस वाले रिक्त स्थान में क्या आएगा? हवाई राइफल के बाद निशानेबाजी। तो निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक था। भारत ने कुल 57, इसके बाद क्या आएगा? खिलाड़ी, खिलाड़ी लिखेंगे यहाँ। और भारत ने कुल 57 खिलाड़ी भेजे थे, पर उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदकों से ही संतोष, यहाँ आएगा संतोष करना पड़ा। फिर जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ आएगा कांस्य, क्या आएगा? कांस्य पदक सुशील कुमार को कुश्ती में, कुश्ती आ जाएगा यहाँ, कुश्ती में प्राप्त हुआ, और वीरेंद्र कुमार को बॉक्सिंग में, क्या आएगा रिक्त स्थान में? रिक्त स्थान में आएगा बॉक्सिंग। फिर है 2012 के लंदन, क्या आएगा यहाँ? लंदन ओलंपिक में भारत का 55वां, कौन सा?
55वां स्थान रहा। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 81 एथलीटों, क्या आएगा यहाँ पर, एथलीटों ने इस ओलंपिक में भाग लिया। भारत को कुल 6 कितने मिले थे, भारत को कुल 6 पदक मिले। 2016 में ब्राज़ील, क्या आएगा यहाँ पर, ब्राज़ील, 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में होने वाले ओलंपिक खेलों में 118 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। कांस्य पदक साक्षी मलिक, यहाँ आएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को महिलाओं की 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में और रजत, फिर ये वाले रिक्त स्थान में आएगा रजत पदक पीवी सिंधु को महिला एकल बैडमिंटन, पृष्ठ हम पलट लेंगे, बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ। आशा है 2020 में, यहाँ पर आएगा टोक्यो, क्या आएगा यहाँ, टोक्यो। आशा है 2020 में टोक्यो जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो आप प्रत्येक रिक्त स्थान को इसी प्रकार से भर लेंगे जैसे मैंने भरा है। इसके बाद फिर हम अगले पृष्ठ पर आ जाएंगे। पृष्ठ संख्या 29 है ये, क्या है ये, पृष्ठ संख्या 29। यहाँ दिया है भाषा बोध। ठीक है, भाषा बोध में है, प्रश्न वाले वाक्यों में नहीं होने पर भी नहीं का अर्थ नहीं आता। ठीक है, फिर उन्होंने मतलब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और उसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें नहीं का अर्थ नहीं पता चलता। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया है, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। तो अब यहाँ पर नहीं का अर्थ नहीं आ रहा है, नहीं का उत्तर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को सभी जानते हैं। यहाँ पर उनकी प्रशंसा में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, उनको तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो हमें इसी तरह के 2 वाक्य बनाने हैं जहाँ पर नहीं का कोई अर्थ ना हो या नहीं के द्वारा कोई उत्तर ना आता हो। तो देखिए मैंने बनाया है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, और फिर दूसरा है, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो आप भी लिख लेंगे, और यदि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कुछ और किसी और तरह के कोई वाक्य हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप इन्हीं वाक्यों को लिखें। ठीक है, फिर इसके बाद है, हिंदी भाषा में कुछ शब्दों के जोड़े बनाकर प्रयोग किया जाता है, जैसे दाएं बाएं, है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम सदैव ही जोड़े में बोलते हैं। तो जैसे इन्होंने उदाहरण बनाया है कि हमें दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। ठीक, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो देखिए मैंने 4 वाक्य दिए हैं, मैंने 2 शब्दों के वाक्य बनाए हैं, 2 जोड़े के वाक्य बनाए हैं, बाकी 2 के वाक्य आप स्वयं ही बनाएंगे। ठीक है, तो पहला है आगे पीछे। तो विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं। क्या है, विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे बैठते हैं। फिर है इधर उधर, तो सड़क पार करते समय इधर उधर देख लेना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 के वाक्य आप स्वयं ही बनाएंगे तो आपको इसका अभ्यास अच्छी प्रकार से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ये पाठ था, पाठ 8 ओलंपिक खेल, इसका मैंने आपको पुस्तक का कार्य करवा दिया है, जो पाठ्य पुस्तक में आप अभ्यास कार्य करते हैं वो, और ये जो मैंने अभी करवाया है ये आपके अभ्यास पुस्तिका का कार्य है। तो आप अभ्यास पुस्तिका का कार्य भी कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इस पाठ का जो कठिन शब्द हैं और जो प्रश्न उत्तर हैं उसका PDF दे रही हूँ। आप अपने कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर को वहाँ से देखकर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ आपका इस प्रकार से यहाँ पर पूरा हो जाएगा और अगली कक्षा में हम नए पाठ का आरंभ करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, अध्ययन करते रहिए और जो मैंने आपको काम अभी करवाया है इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा और इस पाठ के प्रश्न उत्तर और कठिन शब्दों को भी अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।